तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 देखेंगे जो कि क्लास 9th के चित्रा प्रकाशन का है। और चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है और सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है हमें और इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 64 का घात, 64 के ऊपर घात चढ़ाया गया है 1/2। अब हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, देखिए किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना है ना, तो देखिए कि इस पर जो घात चढ़ाया गया है, अगर ये घात भिन्नात्मक है तो क्लास 9th के लिए इतना जानिए आप लोग कि नीचे वाली संख्या को देखिए, हमेशा इस नीचे वाली संख्या को। और ये नीचे जो संख्या है, सोचिए कि कितना घात, मतलब 2 है नीचे, तो बताइए किस अंक पर घात 2 चढ़ाएं कि 64 आ जाए। तो हमें ये सोचना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी संख्या ऐसे दिया है जिसका घात भिन्नात्मक है, तो हमें क्या करना है, इस भिन्न का हर देखना है। और हर देखिए आप क्या है, 2 लिखा है। अब सोचिए कि जितना हर है 2 है ना, तो सोचिए किस चीज पर घात 2 चढ़ाएं कि उसका मान 64 आ जाए। तो आप सब के सब बता सकते हैं कि घात 2 अगर हम 8 पर चढ़ाएंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 64 की जगह पर, इस 64 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 8 का घात 2। देखिए 64 की जगह पर मैंने लिख दिया 8 का घात 2। और फिर इस 64 का घात 1/2 लगा है, तो 64 की जगह पर ये हो गया और 1/2 लिखा है, तो 1/2 इसका घात ऐसे लगा रहने दीजिए, तो ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 8 की जगह पर 8 हो गया, 2 की जगह पर 2 हो गया, और इस कोष्टक का मतलब गुणा होता है, गुणा। और 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखा रहने दीजिए। फिर देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, और 2 से 2 कटने के बाद 8 का घात 1 लिखा है, और 8 का घात 1 का मतलब होता है 8 का 1 बार गुणा, और 8 का घात 1 का मतलब केवल 8 ही होगा। और यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से इसको समझिए। देखिए कुछ भी आपके सामने लिखा है उसका घात भिन्न के रूप में है, तो आप भिन्न का देखिए कि हर कितना है। अब जैसे इसमें हर कितना था, 2 था, तो आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए कि 64 किस चीज का घात 2 लगाने पर आएगा। अब घात 2 लगाने पर ही क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि हर 2 है, तो इस वजह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 32 का घात 1/5। अब इसको लगाना है। अब देखिए इसमें आप क्या देखेंगे, जो घात है 1/5, इसको देखिए और देखिए इस भिन्न का हर क्या है, तो हर 5 है। अब सोचिए किस चीज का घात 5 चढ़ाएं कि 32 आ जाए। तो आप सब बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम 2 का घात 5 चढ़ाएंगे तो वो 32 आ जाएगा। अच्छा 2 का घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का घात 5 का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता 2 पंचे 10, ऐसे नहीं। 2 का घात 5 का मतलब 2 का 5 मर्तबा गुणा, 2 का 5 बार गुणा, यानी 2 का घात 5 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 2 का गुणा कीजिए, 2 दूना 4। अब ये 4 समझ लीजिए 2 मिलकर 4 हो गए। अब ये 4 जाकर अगले नंबर से गुणा करेगा इससे, तो 4 दूना 8, यानी कि ये इतना मिलकर क्या बन गया, 8 बन गया। अब ये 8 जाकर इससे गुणा करेगा, तो 8 दूना 16, यानी ये पूरा मिलकर क्या बन गया 16। अब ये 16 जाकर इस अगले से गुणा करेगा, 16 दूना 32, तो 2 का घात 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। तो देखिए 32 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 का घात 5, और इस 32 का घात 1/5 लगाए, यानी इसका घात हमें 1/5 लगाना है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की जगह पर 2 लिखते हैं, 5 की जगह पर 5 लिखते हैं, कोष्टक का मतलब गुणा, और 1/5 घात चढ़ा है, 1/5 ऐसे चढ़ा दीजिए। अब देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा और 2 का घात 1 बचा, और 2 का घात 1 का मतलब क्या होता है, केवल 2 ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, 125 का घात 1/3 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग सोचेंगे क्या, देखिए एक अंक है और इस अंक का घात भिन्नात्मक है, तो देखिए इस भिन्न का हर कितना है, तो हर आप लोग देख रहे हैं 3 है। अब हर 3 है तो जितना ये संख्या रहे, सोचिए एक ऐसी संख्या सोचिए उस संख्या पर यही घात चढ़ाने पर ये वाला आना चाहिए। तो बताइए किस संख्या पर घात 3 चढ़ाएंगे कि 125 आ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं 5 का घात 3, अगर 5 का घात 3 कर दिए तो 125 हो गया, यानी 125 की जगह पर 5 का घात 3 लिख दिए हम लोग।
और इसके बाद 125 की जगह पर ये इतना आ गया और 125 का घात 1/3 चढ़ा है, तो इस पूरे का घात भी 1/3 चढ़ा दीजिए। देखिए 125 की जगह पर ये हो गया और 1/3 घात चढ़ा था, 1/3 घात अभी भी चढ़ा है। और हमने यहाँ पर 5 का घात 3 ही क्यों सोचा, क्योंकि इसका हर 3 था। जितना नीचे रहे, सोचिए किस चीज पर यही घात चढ़ाने पर, हर चढ़ाने पर ये वाला संख्या मिल जाएगा, बस वही करना है हमें। तो देखिए 3 नीचे था, तो मैंने सोचा कि किस चीज पर 3 घात चढ़ाएं कि ये वाला मिल जाए। तो 5 का घात 3 चढ़ाएंगे तो 125 मिल जाएगा। कैसे? तो 5 का घात 3 का मतलब ये नहीं कि 5 या 15, ऐसे नहीं। 5 का घात 3 का मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा, इस तरह से। और 5 का 3 बार गुणा करके देखेंगे तो 125 आ जाएगा। देखिए 5 5 का गुणा किए 5 25, अब इस 25 का 5 में अगले 5 में गुणा करवाए तो 25 25 125, तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 5 का घात 3, तो 5 का घात 3 ऐसे लिख दिए। इस कोष्टक का मतलब क्या हो गया? गुणा, और 1/3 लिखा है तो 1/3 लिख दीजिए। अब आप 3 से 3 को काटेंगे, देखिए 3 से 3 कट गया और फिर क्या बचा? 5 का घात, यही 1 तो बचा क्योंकि 3 3 तो कट गया, तो 5 का घात 1 बचा और 5 का घात 1 का मतलब 5 ही होता है। और इस तरह से हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या था? मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने इसको भी लगा लिया, इसको भी लगा लिया, इसको भी लगा लिया। अगला क्वेश्चन भी, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, मान ज्ञात कीजिए, और इसमें भी वही क्वेश्चन दिया है जिस तरह से पहला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा पहले से एडवांस लेवल का दिया गया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल है, पहला रोमन नंबर में पहला सवाल है, 9 का घात 2/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप लोग सॉल्व करना समझ चुके होंगे, सेम प्रोसेस। देखिए आप लोगों पर, देखिए 9 का घात 2/3 लिखा है, सॉरी ये थोड़ा सा हमें ऊपर लिखना चाहिए था। 9 का घात ऐसे है, 2/3 इस तरह से है, ये 9 से ही 2/3 लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं, ऐसे है। तो 9 का घात 2/3 लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने बता रखा है आपको कि जब भी किसी संख्या का घात बटे में हो, भिन्न में हो, तो आपको नीचे वाला देखना है। बताइए नीचे वाला कितना है? तो नीचे वाला 3 है, सॉरी ये 3/2 दिया है इसमें बुक में, 3/2 दिया है। सोचिए नीचे का घात कितना है? 2 है, नीचे भिन्न कितना है? 2 है। अब सोचिए किस चीज पर, किस संख्या पर घात 2 चढ़ाएं कि 9 मिल जाए हमें। तो आप सब बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर 3 का घात 2 चढ़ाएंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो देखिए 3 का घात 2 हो गया, यानी 9 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 2। अब घात 2 वाला ही क्यों सोचे? क्योंकि इसका हर क्या था? 2 था। तो जितना नीचे हर दिया हो, सोचिए यही घात किस संख्या पर चढ़ाएं कि 9 आ जाए। तो यही घात अगर आप 3 पर चढ़ाएंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर का मतलब आप खुद समझिए, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ये नहीं कि 3 दूना 6, ऐसे नहीं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 मर्तबा गुणा, और 3 त्रिक का कितना होता है? 9। तो देखिए 9 की जगह पर लिख दिए 3 का घात 2, और 9 की जगह पर ये हो गया, और इसका घात 3/2 लगाए तो इसका घात 3/2 ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए 3 का घात 2 ऐसे रहने दीजिए, और कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 3/2 जिस तरह से वैसे लिख दीजिए। फिर 2 से 2 कट गया और 3 का घात क्या बचा? 3। 3 का घात 3 बचा, और 3 का घात 3 मतलब होता है 3 का 3 मर्तबा गुणा। तो 3 का 3 मर्तबा अगर आप गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह से कर देंगे, और 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 27 आ गया। इस तरह से हम लोग लगा लिए इसको। फिर चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा 32 का घात 2/5 लिखा है, इस तरह से। अब सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करना आप लोग जान चुके होंगे, बड़े आराम से लगा लेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे? देखिए कुछ भी ऐसे हो, कोई भी संख्या दी हो जिसका घात भिन्नात्मक हो, तो आप इस घात में नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला कितना है? 5 है। नीचे वाला कितना है? 5 है। हर कितना है? 5 है। अब आप सोचिए किस संख्या पर घात 5 चढ़ाएं कि हमें 32 मिल जाए। तो आप सब बड़े आराम से जान सकते हैं कि 2 का घात अगर 5 लिखते हैं तो हमें 32 मिल जाता है, यानी 32 की जगह पर हमने लिख दिया 2 का घात 5, तो इसकी जगह पर 2 का घात 5 हो गया, और इसका घात 2/5 चढ़ा है तो इसका घात 2/5 ऐसे चढ़ा दीजिए। अब देखिए इसकी जगह पर ये हो गया, और 2/5 ऐसे था, ऐसे है। और मैंने 2 का घात 5 ही क्यों चढ़ाया? क्योंकि नीचे जो है वही हमें घात के रूप में चढ़ाकर इसको लिखना है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 का घात 5, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 2/5 है तो 2/5। अब 5 से 5 कट गया, देखिए 5 से 5 कट गया, और इसके बाद 2 का घात क्या बचा? 2 ही तो बचा, क्योंकि 5 5 तो कट गया, तो 2 का घात बचा 2, और 2 का घात 2 का मतलब होता है 4। 2 का स्क्वायर माने 2 दूना 4,
तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि 16 का घात 3/4। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग जब भी किसी संख्या का घात भिन्नात्मक हो तो इस भिन्न में हर देखते हैं। हर बताइए कितना है? 4 है। अब सोचिए किस संख्या पर घात 4 चढ़ाएं कि ये वाली संख्या हमें मिल जाए। तो आप सब जानते हैं कि 2 का घात अगर हम 4 चढ़ाएंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो आप सबके सब जान सकते हैं कि 2 का घात 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 का घात 4 का मतलब 2 चौका 8, ऐसे नहीं, 2 का घात 4 का मतलब 2 का 4 मरतबा गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4। अब ये 4 जाकर गुणा करेगा 2 से, तो 4 दूना 8। अब ये तीनों मिलकर 8 हो गया। अब 8 दूना 16 हो गया। तो इस तरह से हम लोग 16 को कर सकते हैं 2 का घात 4। अब 16 की जगह पर 2 का घात 4 आ गया। अब 16 की जगह पर ये हो गया। अब 3/4 घात चढ़ा है तो 3/4 ऐसे चढ़ा दीजिए। अब देखिए इसको लिख लीजिए, तो 2 का घात 4 कोष्टक माने क्या होता है? गुणा, और 3/4 लिखा है, 3/4 ऐसे लिख दीजिए। फिर हम 4 से 4 काट देंगे और फिर क्या बचा है? 2 का घात 3 बचा, क्योंकि 4 4 तो कट गया, 3 बचा, तो 2 का घात 3 बचा। अब 2 का घात 3 का मान आप लोग वैसे समझ सकते हैं, द्वितीय 6 नहीं होगा। 2 का घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका मतलब होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया। इसी तरह से हम लोग चौथा नंबर सवाल लगाते हैं। इसी तरह से हम लोग चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं, और चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, चौथा नंबर प्रश्न है 125 का घात -1/3। ये है। अब सोचिए आप लोग, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्या करेंगे आप लोग? 125 का घात -1/3 है, तो सोचिए हमें ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है। ऊपर वाले से मतलब -1 रहे, -5 रहे, -26 रहे, कुछ भी रहे, देखिए माइनस बराबरी से लगा रहे। तो देखिए आप लोग इतना जानिए कि -1/3 ये सेम टू सेम है -1/3 के, और ये भी सेम टू सेम है 1/-3 के। यानी इन तीनों का मतलब सेम टू सेम है। तो माइनस ऊपर नीचे रहे या बराबरी में रहे तो उससे घबराना नहीं है। यहां पर रहे आप ऊपर मान लीजिए, ऊपर रहे आपकी आवश्यकता है आप नीचे मानिए उसे, भले ऊपर लगा है आप नीचे मानकर लगाइए क्वेश्चन को, वो सही रहेगा। तो देखिए इस तरह से किसी का मतलब ही मतलब माइनस यहाँ लगा रहे, ऊपर लगा रहे, नीचे लगा रहे, तो इससे घबराना नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको कहीं भी खिसका कर सकते हैं। यहाँ लगाए तब भी वही मतलब है, ऊपर लगाए तब भी वही मतलब है, नीचे लगाए तो वही मतलब है। आप ऊपर लगा है और सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग नीचे लगाकर फिर सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से, तो माइनस को कहीं भी मानिए, तो हम माइनस को ऊपर मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे कितना है? नीचे 3 है। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिस पर घात 3 चढ़ाएंगे तो 125 आएगा? तो आप सब बड़े आराम से हमें बता सकते हैं कि अगर 5 का घात 3 चढ़ाएंगे तो 125 आ जाएगा। तो 125 की जगह पर मैंने लिख दिया 5 का घात 3, तो इसकी जगह पर ये हो गया। अब इसका घात -1/3 लिखा है, तो इसका घात -1/3 चढ़ा दीजिए। देखिए चढ़ गया। अब क्या करना है हमें? 5 का घात 3 ऐसे रहने दीजिए, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और -1/3 ऐसे रहने दीजिए। फिर क्या होगा? 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और बचा क्या? 5 का घात। तो 5 का घात बचा -1, और 5 का घात -1 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कोई भी घात माइनस में है, कोई भी घात माइनस में है, और 1 बटा करके अगर आप उसे को लिख दे रहे हैं तो माइनस प्लस में हो जाएगा। कोई भी चीज माइनस में किसी चीज का घात है, अब इस घात को अगर माइनस से प्लस में बनाकर लिखना है तो आप 1 बटा करके लिख दीजिए, कुछ भी संख्या हो। जैसे जिसे 5 का घात मान लीजिए -3 है, अब इस माइनस को प्लस में बनाना है तो क्या करना है? 1 बटा करके लिख दीजिए, बस प्लस में हो गया घात। तो किसी भी चीज का घात अगर माइनस से प्लस में करना है तो उसको ऐसे करते हैं हम लोग। फिर हम लोग, अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 का घात 2/3 इंटू माने गुणा होता है 2 का घात 1/5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते हो, कुछ लोग फार्मूला लिख कर लगाते हैं, कुछ लोग वैसे डायरेक्ट लगा देते हैं, तो हम दोनों तरीके बता देते हैं। देखिए जब बेस बराबर हो, देखिए इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और जब बेस बराबर हो और दो संख्याएं गुणा कर रही हो तो उनका घात आपस में जुड़ जाया करता है। इसको कुछ लोग ऐसे बताते हैं, जैसे देखिए ये का घात यक्स लिखा है, ये का घात यक्स लिखा है। अब यहाँ बेस क्या है? यक्स है, और घात क्या है? यक्स है, और बेस क्या है? ये है। अब इसका अगर गुणा करें एक ऐसी संख्या में कि उसका भी बेस ये हो और इसका घात y है, अब सोचिए आप क्या होगा। देखिए जब दोनों का बेस ये है तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका भी बेस ये ही होगा, और इसके घात को हम लोग जोड़कर लिख देंगे।
x प्लस वाई, बस यही आंसर होगा। तो इसी तरह से देखिए, जैसे यहाँ ये था, यहाँ ये था, तो इसका जो आंसर आया उसका भी मान ये है। और घात क्या हुआ है, घात आपस में जुड़ गया है, इसको जोड़ देंगे तो गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब चाहिए तो एक बार चूंकि करके करके यहाँ पर इसी फार्मूले को लिख दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो 2 2 का गुणा 2 ही होगा। और घात दोनों क्या होंगे, अलग अलग हैं, तो घात दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2/3 प्लस 1/5 इस तरह से जोड़ देंगे। अब 2/3 और 1/5 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो आप सब के सब जानते हैं 2/3 प्लस 1/5, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ना आप सब जानते हैं, 5 3 का लासा लेंगे 15 आ जाएगा। 3 से 5 में भाग देंगे तो 3 से 5 में 3 5 15, 5 आया, और 5 का 2 में ले जाकर गुणा कर दो, 5 दूना 10, प्लस 5 का 3 में भाग देंगे तो 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 3 15, 3 आएगा, और 3 का 1 में गुणा कर दीजिए तो 3 1 3 आ गया, 10 3 13/15। यानी अगर इसके घात को जोड़ेंगे तो 2 की जगह पर 2 ही रहने दीजिए, और इसका घात देखिए मैंने अलग से जोड़ लिया है, 13/15 आया है, तो 13/15 ऐसे लिख दीजिए, और फिर यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 का घात 3 का घात 3 लिखा है और 7 लिखा है। अब आप सब लोग जानते हैं कि 1 का घात 1 बटा करके कुछ भी लिखा है, जैसे ये का घात यक्स लिखा है, तो जो भी चीज बटे में लिखा है अगर इसको हम 1 बटे से हटाएंगे तो उसका घात माइनस में हो जाएगा, यानी यक्स है ना, तो ये माइनस यक्स हो जाएगा इस तरह से। यानी ये का घात ये का 1 बटा ये का घात यक्स है, तो इसको अगर 1 बटे से हटाएंगे तो ये का घात माइनस यक्स हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। तो उसी तरह से सेम टू सेम करते हैं, तो 1/3 का घात 3 से हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात -3। देखिए अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पर ये आ गया, कोष्टक की जगह पर कोष्टक लगा दीजिए, और 7 लिखा है 7 लिखा रहने दीजिए। अब आप सब जानते हैं कि 3 की जगह पर 3 ही लिखा रहने देंगे, -3 है तो -3, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 7 की जगह पर 7, यानी कि 3 और 3 सते 21, यानी घात क्या आ गया -21। देखिए 7 के आगे प्लस है, और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, और 3 सते 21। अब इतना हमारा ये आंसर हो गया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इस तरह से। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 का घात 1/2 लिखा है, फिर 11 का घात 1/4 लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 11 का घात 1/2 जिस तरह से लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। देखिए ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, और बटे को भिन्न को हम लोग भाग के चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, तो इस बटे की जगह पर भाग का चिन्ह लगा दिए, और 11 का घात 1/4 लिखा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यानी कि भिन्न को हम लोग भाग भी कह सकते हैं। अब आप सब एक फार्मूला जानते हैं कि किसी भी चीज का घात यक्स है और भागा उसी चीज का जो यहां पर बेस है वही बेस यहां पर होना चाहिए, तभी नियम लगेगा, और फिर y है। तो क्या होगा, अगर बेस बराबर है और जो इसका पावर है जो घात है वो अलग अलग है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो क्या कीजिए जो यहां पर है जो यहां पर है इसके वैल्यू में भी वही आएगा, और भाग होने पर इसका घात आपस में घट जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। और देखिए जब गुणा था तो हम लोगों ने इसको जोड़ दिया था, भाग होने पर इसको घटा देंगे, तो इस तरह से। अब देखिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 यहाँ पर भी है 11 यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर ये था यहाँ पर ये था तो वैल्यू में भी ये आया, उसी तरह से 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, तो इसका आंसर भी 11 ही आएगा। और इसके घात को आपस में हम लोग क्या किए हैं, घटा दिए हैं। जब भाग का चिन्ह है तो घात को घटा देंगे हम लोग, तो 1/2 माइनस 1/4। अब आप लोग 1/2 में से 1/4 को घटाकर देख लीजिए, तो चलिए मैं यहाँ पर घटाकर दिखा देता हूँ। 1/2 माइनस 1/4। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 आया, 2 1 क्या 2, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा। देखिए 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा, किसी भी संख्या से उसी में भाग देते हैं तो 1 आता है, तो 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 1 क्या 1। अब 2 में से 1/4, तो 1/4 ही आया, यानी 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 ही आएगा, यानी 11 की जगह पर 11 लिखेंगे, और इसमें से इसको घटाने पर 1/4 आएगा, 1/4 मैंने लिख दिया। तो यहाँ साइड में मैंने समझा दिया और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लग गया। अब हम लोग सबसे लास्ट और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है 7 का घात 1/2 इंटू 8 का घात 1/2। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ऊपर वाले सेम है, यानी घात इसके सेम है, और बेस जो है वो अलग अलग है। इंटू का मतलब गुणा होता है, तो कैसे करेंगे इसको, आप लोग जानते हैं। देखिए ये का घात यक्स है इंटू बी का घात
सॉरी, हाँ b का घात भी x है, इस तरह से है। तो क्या होगा, देखिए नीचे वाले बराबर हैं, देखिए यहाँ पर भी ये, यहाँ पर b, यानी ये नीचे वाला अलग अलग है और जो घात है वो समान है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो करेंगे क्या, ये और b का डायरेक्टली गुणा कर देंगे, यानी ये b का गुणा होगा ab हो जाएगा और इसका घात वही चढ़ा देंगे जो यहाँ पर था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, तो यहाँ पर भी x ही होगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस बेस गुणा करेंगे, तो 7 56 और इसका भी घात 1/2, इसका भी था तो इसका भी 1/2 हो गया। बस यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से ये अभ्यास खत्म हो गया पूरी तरह से।